हेलो विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे समाकलन की विधियां, जिनमें पहली विधि है प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि का मतलब आप समझते हैं कि प्रतिस्थापित कर देना, अर्थात एक चर राशि को दूसरे चर राशि में परिवर्तित करने के बाद समाकलन करना। जैसे हम कहें कि आप x की पावर n का समाकलन बताएं, तो आप बता सकते हैं तुरंत कितना होगा। x की पावर n प्लस वन अपान n प्लस वन प्लस कितना c, जहाँ c समाकलन अचर। लेकिन अब हम कह दें कि आप ax प्लस b की पावर n का समाकलन बताइए, तो आप क्या करेंगे? क्योंकि आप तो फार्मूला किसका जानते हैं, x की पावर n का। ध्यान दीजिए, अगर इस पूरे को हम x बनाएं तो ही हो सकता है, और उसके लिए हमको मानना पड़ेगा, जिसको हम कहते हैं प्रतिस्थापन विधि। हमने क्या कहा, एक चर को दूसरे चर में परिवर्तित करके आपको समाकलन करना है। ठीक, तो चलिए परिवर्तित करेंगे कैसे। उसके लिए हम करते हैं कि जितने टर्म को यहां मिलता है, यानी जिसका फार्मूला हम जानते हैं, उसी तरह इसको कन्वर्ट करेंगे। तो हम माना ax प्लस बी को टी मान लीजिए, y मान सकते हैं, ठीक, z मान सकते हैं, बट x नहीं, क्योंकि x तो पहले ही था। ठीक है, अचर ना हो, चर राशि के रूप में ही मानना है। u मान लीजिए, v मान लीजिए, ठीक, क्या मानेंगे, t। अच्छा, अगर इसको हम t मान लें तो यहाँ क्या हो जाएगा, t की पावर n। क्यों, यही तो हो जाएगा t की पावर n। अच्छा, अगर t की पावर n हो गया तो यहाँ dx है, इसको भी तो dt बनना चाहिए। बात समझ रहे हैं हमारी क्या, कि जब x था तो dx था, जब t बन जाएगा तो यहां भी क्या होना चाहिए, dt होना चाहिए। उसके लिए हम जिस फलन को मानते हैं उस फलन का अवकलन कर देते हैं। किसके सापेक्ष करेंगे, x के सापेक्ष। तो x के हिसाब से अगर अवकलन करेंगे तो ax का अवकलन a, b का 0, t dt बाई dx। ठीक, a बराबर dt बाई dx, या ए डी एक्स बराबर डी टी, या डी एक्स बराबर 1/a dt। ध्यान दीजिए, इतने का मान t, इतने का मान 1/a dt। चलिए रख देते हैं, तो इंटीग्रेशन, इसलिए समाकलन, इतने का मान t था तो t की पावर n, dx का मान निकाल लिया गया 1/a dt। 1/a तो कांस्टेंट टर्म है, चलिए बाहर कर लेते हैं, तो बचा क्या, टी की पावर एन डी टी। अब ध्यान दीजिए, एक्स की पावर एन, टी की पावर एन, जहां एक्स है वहां टी है। ठीक, बाकी सेम है, फार्मूला वही। क्या होगा, टी की पावर एन प्लस वन अपान एन प्लस वन। समाकलन होने के बाद आप पुनः मान रख देंगे टी का, कितना था टी का मान, ए एक्स प्लस बी, तो हो जाएगा ए एक्स प्लस बी की पावर एन प्लस वन अपान एन प्लस वन प्लस कितना सी। इसको हम कहते हैं प्रतिस्थापन विधि। यानी ध्यान दीजिए, प्रतिस्थापित किया गया, x को t में बदला गया, उसके बाद हमने समाकलन किया, क्योंकि हम डायरेक्टली समाकलन नहीं कर सकते। ठीक, वैसे भी इसके लिए फार्मूला है। चलिए, अब हम, ये तो पहला फार्मूला हो गया, अब हम दूसरा फार्मूला एक देखते हैं। जैसे कहा जाए साइन ए एक्स प्लस बी का आप समाकलन कीजिए, कितना होगा। तो साइन एक्स का तो जानते हैं कॉस एक्स, लेकिन यहाँ एक्स थोड़ी ना है, यहाँ तो ए एक्स प्लस बी है। अब तो आपको समस्या करनी पड़ेगी, इसको हटाना पड़ेगा। इसको हटाने के लिए वही यहाँ से देखिए क्या किया गया है। तो ए एक्स प्लस बी को हम क्या मान लेंगे, टी। अगर हम ऊपर की भांति देखें तो डी एक्स का मान कितना आएगा, 1/a dt। यही ऊपर की बात, फिर से हम नहीं लगा रहे। चलिए, क्या होगा, इसलिए साइन टी, और इसका मान आ गया 1/a dt, तो ये हो जाएगा 1/a, बाहर हो गया, यहाँ हो गया साइन टी डी टी। अच्छा, साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स, क्यों, यही तो होता है। तो साइन टी का माइनस कॉस टी, तो हो जाएगा माइनस बाहर, तो यहाँ हो गया कॉस टी डी टी। चलिए, सॉरी डी टी नहीं, प्लस सी। ठीक, अब ध्यान दीजिए, टी का मान हम फिर रख देंगे, तो कॉस ए एक्स प्लस बी, और यहाँ हो जाएगा प्लस सी, ये हमारा
फाइनल आंसर। आपको पूरा फार्मूला भेज दिया जाएगा, वैसे भी आपको मान के ही लगाना है, फार्मूले का प्रयोग बहुत कम करना है, लेकिन आप फार्मूला याद रहेगा तो आप दोनों हल कर सकते हैं। ठीक, तो इस विधि को हम प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। ठीक है, चलिए हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं। कुछ क्वेश्चन क्या, हम डायरेक्टली आ जाते हैं प्रश्नावली में। प्रश्नावली 7B कह रहा है x के सापेक्ष समाकलन कीजिए। x के सापेक्ष समाकलन कीजिए। अच्छा, समाकलन करना तो है, लेकिन प्रतिस्थापन पढ़ रहे हैं हम, तो प्रतिस्थापित तो जरूर करना होगा। इनमें पहला क्वेश्चन आ गया, पहले का पहला क्वेश्चन 5x माइनस 2 का होल क्यूब। वैसे इसको तो आसानी से लगा सकते हैं, ठीक, लेकिन हम प्रतिस्थापन विधि से लगाएंगे। अब ध्यान दीजिए, इसको हम मानेंगे, फार्मूले पे आ जाइए। ठीक, तो माना 5x माइनस 2 इज इक्वल कितना, t। 5x x का अवकलन 1, तो 5 2 का 0, dx बराबर dt, यानी x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। ठीक, वही dt अपन dx था, तो हमने डायरेक्टली dx यहाँ लिख दिया। क्या बचेगा, 5dx इज इक्वल dt, dx इज इक्वल 1/5 dt। चलिए आ जाते हैं, इसलिए इंटीग्रेशन, इसको आपने t माना तो t क्यूब, और dx का मान 1/5 dt, तो 1/5 dt हो गया। चलिए 1/5 बाहर आ गया, तो क्या बचा, t क्यूब dt। अच्छा, t क्यूब का समाकलन तो आप जानते हैं क्या, t की पावर 4/4 प्लस कितना c, ये हो गया t की पावर 4/20 प्लस कितना c। t का मान रख दीजिए, t का मान कितना था, 5x माइनस 2 का होल क्यूब, सॉरी पावर 4 होगा, बटे कितना 20 प्लस कितना c। ये हमारा फाइनल आंसर। ठीक, मतलब जिस फलन को मानेंगे उसका हम अवकलन करेंगे। दूसरा क्वेश्चन आप स्वतः लगाएंगे। दूसरे क्वेश्चन पर, सॉरी दूसरे के पहले क्वेश्चन पर आते हैं। कह रहा है 1/3x प्लस 4 का होल स्क्वायर dx। कंडीशन वही मानना पड़ेगा आपको, तो चलिए मान लेते हैं। माना, किसको मानेंगे, 3x प्लस 4 को क्या मान लेंगे, t मानेंगे, कंडीशन वही। तो ध्यान दीजिए, अब हम डायरेक्ट लगाना शुरू करेंगे, अवकलन तो करेंगे लेकिन डायरेक्ट लगाना शुरू करेंगे। तो क्या हो जाएगा कि 3 का जो x का अवकलन होगा 1 होगा, 4 का अवकलन 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3dx इज इक्वल dt। सो dx इज इक्वल 1/3 dt। ठीक, चलिए कंडीशन हुई 1/t² इंटू 1/3 dt, क्योंकि dx का भी मान रख देंगे। अब 1/3 तो बाहर कांस्टेंट टर्म, इसको अंश में लेके जाइए, t की पावर -2 dt। फार्मूला वही, जुड़ता है एक, जुड़ेगा तो एक हो जाएगा, माइनस में यहाँ भी -1 हो जाएगा, प्लस c। इसको सॉल्व करिए, -1/3, इसको हर में ले आइए, तो हो जाएगा 1/t प्लस c। t का मान रख देंगे अगर, तो क्या मिलेगा, -1/3। t का मान कितना होगा, 3x प्लस 4 प्लस कितना c। ये हमारा फाइनल आंसर। दूसरा क्वेश्चन आप स्वतः लगाएंगे। चलिए अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे के पहले पे। ठीक, तीसरे में 6 क्वेश्चन है, 6 आपको लगाने हैं, एक ही हम बताएंगे। क्या है क्वेश्चन, √x प्लस 2 का समाकलन। अच्छा, अगर √x होता तो आप डायरेक्टली समाकलन कर सकते थे, क्योंकि x पावर 1/2 बन जाता, लेकिन मानना पड़ेगा इसको। चलिए मानते हैं, लेट x प्लस 2 इज इक्वल टी। अब की बार x का अवकलन 1 होगा, 2 का 0, तो कुल मिलाकर dx हो गया, dx इक्वल कितना हो गया, dt। यहाँ लिख देंगे चाहे कि x के सापेक्ष, नहीं तो आप भूल सकते हैं x के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर। ठीक, क्या मिलेगा, चलिए √t/dt, कोई परिवर्तन नहीं हुआ आपके पास, dx dt बन गया डायरेक्टली। √t का अगर हम समाकलन करें तो हो जाएगा 2, ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा, 2t की पावर 3/2, सॉरी चेक कर लेते हैं इसको कितना है, इंटीग्रेशन t की पावर 1/2 dt। इसका समाकलन करेंगे कितना होगा, इसको हटा दीजिए, अब t की पावर 3/2 प्लस c
यानी 2/3, एक टर्म गलत हो गया था, टी की पावर 3/2 प्लस कितना सी, टी का चलिए मान रख देते हैं 2/3 और टी का मान कितना है x प्लस 2 पूरे की पावर 3/2 प्लस कितना c। मतलब जहां पे भी मान आ जाएगा वहां पे तुरंत x के